चैप्टर की स्टार्टिंग में हम उसी गैंगस्टर को देखते हैं जो सैद को मारना चाहता है और उसके सामने कोई बैठ के सॉरी बोल रहा होता है। वो कहता है हम मिशन में फेल हो गए इसलिए सॉरी। तब वो बुढ़ा गैंगस्टर कहता है तुम्हें पता है ना उनका लीडर स्कूल में पढ़ता है, अगर हमने उसे वहीं मार दिया तो हमारा काम आसान हो जाएगा, इसलिए वो किसी और को उस स्कूल में भेजता है। उसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। हाँ, जिम टीचर प्रिंसिपल बन चुके होते हैं स्कूल के और वहाँ पे बैठ के काम कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि मैं जिम टीचर हूँ फिर भी मुझे इतना काम करना पड़ रहा है। फिर उन्हें सैद के अंकल का कॉल आता है और वो कहते हैं नया ट्रांसफर स्टूडेंट को सैद की क्लास में डालना। तब वहाँ पे ब्रॉक एंट्री लेता है और वो सर को कहता है मैं आपको कांग्रेचुलेशन करने आया हूँ। फिर वो सर से एक फेवर मांगता है। सर उसे कहते हैं क्या फेवर। तब सर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब ब्रॉक कहता है मुझे सैद की क्लास में जाना है। उसके बाद हम देखते हैं क्लासरूम का सीन जहाँ टीचर सबको चुप करा रही होती है और कह रही होती है यहाँ पे 2 नए स्टूडेंट आए हैं तो उनका वेलकम करो। पहले पर्सन को देख के ही सारी क्लास चौंक जाती है जो और कोई नहीं ब्रॉक होता है। उसके साथ विक्टर सैद सारे चौंक जाते हैं। उसके बाद मैडम दूसरे ट्रांसफर स्टूडेंट को अंदर बुलाती है जिसका नाम किम होता है और उसको लड़कियां देख के एकदम से पागल हो जाती है। फिर टीचर उन दोनों को वहां से जाने बोलती है और कहती है अपनी अपनी सीट पे बैठ जाओ। तब वो दोनों विक्टर और सैद के सामने से जाते हैं जहाँ विक्टर उनसे घूर रहा होता है और साथ ही में सैद के सामने ब्रॉक आ जाता है। वो दोनों कुछ एक दूसरे को बोलते नहीं है पर आई कांटेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद सैद उसे देख के स्माइल करता है। उसके बाद हम स्कूल के बाहर एक गाड़ी देखते हैं जिसमें कोई बैठा होता है। हमें गाड़ी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक ड्राइवर और एक लड़की बैठी होती है और उस लड़की का नाम होता है अकीरा। और फिर हमें उस लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कहती है वो यहाँ पे पढ़ता है, अब मजा आएगा। उसके बाद हम सैद को देखते हैं जो स्माइल कर रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सैद और विक्टर अभी भी सो रहे होते हैं। तब हम किम और ब्रॉक को देखते हैं। उसके बाद टीचर अनाउंस करती है कि हम सारे एक ट्रिप पे जाने वाले हैं। उसके बाद वो ब्रॉक और किम से पूछती है। तब किम हाँ कह देता है पर ब्रॉक कुछ नहीं कहता। उसके बाद टीचर कहती है कोई ना तुम दोनों भी आ जाना। क्लास ओवर होने के बाद हम देखते हैं विक्टर और सैद अपनी जगह से उठ चुके हैं और वहाँ पे ब्रॉक भी उठ रहा है जिसे किम देख रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं ब्रॉक उन दोनों के सामने जाके खड़ा हो जाता है जिसे देख के विक्टर कहता है तुम दोनों निपट लो और मैं यहाँ से घर जा रहा हूँ। उसके बाद ब्रॉक उसे रोक के कहता है मेरे से मिलो और उसके बाद हम देखते हैं विक्टर उसे बोल रहा होता है साइड हो जाओ यहाँ से, पर ब्रॉक वहाँ से हटता नहीं है और किम ये सब देख रहा होता है। उसके बाद विक्टर और ब्रॉक दोनों बात करते हैं और ब्रॉक उसे बाहर मिलने को बुलाता है। जब विक्टर उसे देखता है तो गुस्से में आ जाता है और कहता है तुम्हें याद तो है ना वो दिन जिस दिन मैंने तुम्हें मारा था। उसके बाद ब्रॉक को फ्लैशबैक आता है जहाँ पे वो विक्टर से पिट रहा होता है। उसके बाद विक्टर अपना पोजीशन लेता है और उसे लड़ने के लिए रेडी बोलता है पर ब्रॉक कुछ ऐसा कहता है जिससे विक्टर हैरान हो जाता है। वो कहता है मुझे तुमसे बॉक्सिंग सीखनी है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सैद और सोफिया की तरफ जहाँ सोफिया उसे मूवी टिकट दिखा के कहती है मेरे साथ मूवी देखने चलोगे, जिस पर सैद हाँ बोल देता है। उसके बाद वो दोनों रेडी होते हैं मूवी देखने के लिए जिसे सुन के सोफिया हैरान हो जाती है और खुश भी होने लगती है। उसके बाद सैद उसे चलने बोलता है। हमें अंकल को दिखाया जाता है जो कार में बैठे होते हैं। तभी वहाँ पे कोई यूनिफॉर्म पहने आता है और आके कार के पास खड़ा हो जाता है। उसके बाद अंकल को दिखाया जाता है जो कार का विंडो खोलते हैं और उसके बाद वो बंदे को दिखाया जाता है जो और कोई नहीं किम होता है। वो अंकल से सिगरेट मांगता है पर अंकल उसे कहते हैं अगर बॉस ने देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। वो कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि बॉस डेट पे गए हैं। अभी अंकल किम को सिगरेट नहीं देते हैं और हंसने लगते हैं जिसे देख के किम भी हंसने लगता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ किम के हाथ में एक नाइफ होता है। उसके बाद हम देखते हैं विक्टर के जिम को जहाँ पे ब्रॉक और विक्टर फाइट कर रहे होते हैं और ब्रॉक पे विक्टर भारी पड़ रहा होता है क्योंकि विक्टर का स्पोर्ट है बॉक्सिंग तो इतना तो बनता ही है। उसके बाद हम ब्रॉक को देखते हैं जिसकी हालत एकदम खराब हो चुकी होती है। विक्टर उस पे पंच कर रहा होता है और एक पंच उसके फेस पे मारता है पर हम देखते हैं कि ब्रॉक ने इसे डॉज कर लिया होता है जिसे देख कर विक्टर हैरान हो जाता है। उसके बाद विक्टर ब्रॉक की तरफ देख के स्माइल करता है और ब्रॉक कहता है बस इतना ही आता है क्या तुम्हें। उसके बाद ये सुन के विक्टर बहुत गुस्सा हो जाता है कि ऊपर लगातार पंचेस मार रहा होता है। उसके बाद हम ब्रॉक को देखते हैं जो उसे डॉज कर रहा होता है जिसे देख के विक्टर हैरान हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रॉक उससे डॉज करके उसके ऊपर एक पंच लैंड करने वाला होता है पर विक्टर इतना भी वीक नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं विक्टर ने वो पंच डॉज कर लिया होता है और उसके बाद जैसे ही ब्रॉक आगे बढ़ता है और विक्टर को पंच करने वाला होता है तभी विक्टर उसके मुंह पे एक पंच मार देता है जिसके बाद हम देखिए हालत खराब हो जाती है। फिर भी वो दोनों लड़ने के लिए तैयार होते हैं। फिर दोनों पंच बना के आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सैद और सोफिया को जो मूवी देख रहे होते हैं। तभी सोफिया अपना हाथ सैद के ऊपर रख देती है क्योंकि वो मूवी देख के डर चुकी होती है। तभी सैद उसे टच करता है और दोनों स्माइल करने लगते हैं। उसके बाद दोनों मूवी देख के बाहर आते हैं। उसके बाद सैद उसे खाने के लिए बोलता है। उसके बाद सोफिया हंसने लगती है और तब सैद उसका हाथ पकड़ के उसे खाने के लिए ले जाता है। उसके बाद हम सनशाइन ग्रुप को देखते हैं जहाँ पे कई सारे बंदे बैठ के डिनर कर रहे होते हैं। उसके बाद हम सैद और सोफिया को देखते हैं जहाँ सोफिया उसे कह रही होती है ये कुछ ज्यादा महंगी जगह नहीं है। तब सैद कहता है डोंट वरी। उसके बाद हम देखते हैं सैद उसे कहता है जितना मर्जी उतना खाओ पर सोफिया कहती है नहीं बहुत ज्यादा महंगी जगह है ये। उसके बाद सैद कहता है कोई बात नहीं ये होटल ही मेरा है। उसके बाद ये सुन के सोफिया थोड़ा शर्माने लगती है। तब सैद कहता है सही में। तब सोफिया कहती है नहीं मुझे थोड़ा जेलसी हुआ, मैं तुम पे शक नहीं कर रही।
नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में हम कई सारी गाड़ियों को देख रहे होते हैं जो फुल स्पीड में कहीं जा रही होती है। उसके अंदर और कोई नहीं, सैथ और उसके अंकल बैठे होते हैं। उसके बाद उसके अंकल सैथ को कहते हैं जूजू आइलैंड के लिए अपने बॉडीगार्ड भेज दिए हैं ताकि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद सैथ कहता है स्कूल ट्रिप में क्या ही प्रॉब्लम होगी। तब सैथ के अंकल कहता है फिर भी केयरफुल रहना। उसके बाद सैथ गुस्से में वहां से चला जाता है। उसके बाद अंकल कहते हैं बॉब तुम्हें भी उसके साथ जाना है, अगर तुम वहाँ पे होगी तो मुझे चिंता कम होगी। जिसे सुन के बॉब अंकल हंसने लगते हैं। उसके बाद हम एयरप्लेन का सीन देखते हैं, मतलब वो लोग ट्रिप पे जा चुके हैं। उसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो उनकी क्लास में चिल्ला रहा होता है कि अब मजा आएगा। तभी टीचर उसके पीछे से उसको मारती है, कहती है चुपचाप जाके सारे बस में बैठ जाओ। उसके बाद सारे चुपचाप जाके बस में बैठ जाते हैं और टीचर बच्चों की काउंटिंग करने लगती है। उसके बाद हम एक होटल का सीन देखते हैं जहाँ पे सोफिया और बाकी सारे स्टूडेंट उतरते हैं, मतलब इसी होटल में वो स्टे करने वाले हैं। और हम किम, सैथ, ब्रॉक सबको देखते हैं। टीचर उन सबको रूम नंबर बताती है और वहाँ पे कई सारे स्कूल के भी बच्चे आए होते हैं। होटल के अंदर हम देखते हैं कि सैथ, ब्रॉक और विक्टर एक ही साथ जा रहे होते हैं और उनके साथ किम भी होता है। ब्रॉक, सैथ, विक्टर को एक ही रूम मिला होता है। उसके बाद वो तीनों अंदर जाते हैं और लड़ने लगते हैं क्योंकि उनको एक बड़ा बेड चाहिए था और ब्रॉक कहता है बड़ा बेड मैं लूंगा। तभी ब्रॉक और विक्टर में झगड़ा हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं सैथ को जो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हो। सीन शिफ्ट होता है बस की तरफ जहाँ पे मैडम सबको कह रही होती है कि आज हम घूमने जा रहे हैं। देखते हैं सैथ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तभी उसके पास सोफिया आती है। उसके बाद उसे कहती है मेरे साथ घूमने चलोगे? तब सैथ हाँ बोल देता है। हम विक्टर को देखते हैं जो एक गार्डन में लेटा होता है और वहाँ से कुछ चाइनीज स्टूडेंट जा रहे होते हैं और विक्टर उनको गाली देता रहता है। उसके बाद हम ब्रॉक को देखते हैं जो अलग इस जगह पे बैठा होता है, वहाँ भी बहुत सारे चाइनीज स्टूडेंट होते हैं। और फिर किम को देखते हैं जहाँ पे उसके पीछे कोई आता है और वो कोई और नहीं अंकल होते हैं और वो दोनों स्मोकिंग करने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है सैथ और सोफिया की तरफ जहाँ पे वो दोनों घूम रहे होते हैं। तभी उनके सामने कुछ स्टूडेंट आते हैं जो चाइनीज में उनसे कुछ कहने लगते हैं। उसके बाद वो लोग सोफिया पे कमेंट पास करते हैं। सैथ उनसे पूछता है ये लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो चाइनीज में कह रहे होते तो सैथ को कुछ समझ नहीं आता। तब सोफिया उनको कहती है तो तुम लोग फालतू में लड़ाई करना चाहते हो और यहाँ से चले जाओ। तो उसके बाद सोफिया वहाँ से चली जाती है और उसको चाइनीज आती है। ये देख के वो चाइनीज स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं। उसके बाद सैथ और सोफिया वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो स्टूडेंट सैथ को मिडल फिंगर दिखाते हैं, जिसके बाद सैथ उनकी तरफ अजीब फेस बना के देखता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम सैथ और सोफिया को देखते एक बेंच के ऊपर बैठे। तब सैथ सोफिया को कहता है वो लोग क्या कह रहे थे? तब सोफिया कहते हैं कुछ खास नहीं कह रहे थे, तुम उनको छोड़ो ना। उसके बाद सैथ कहता है मैं वॉशरूम से आया। उसके बाद हम देखते हैं सैथ कहीं और जा रहा होता है और वो स्माइल करता है, हमें पता है सैथ कहाँ जा रहा है। उसके बाद वो उसी पुल पे आता है और वहाँ पे वो चाइनीज स्टूडेंट होता है। उसके बाद सैथ स्माइल करता है और अपना काम शुरू करता है। उसके बाद सैथ हवा में उड़ता है और यहीं पे सीन कट हो जाता है। हम सोफिया को देखते जो एक बेंच पे बैठी होती है। तभी वहाँ पे सैथ आता है और हमें पता लगता है सैथ ने अपना काम कर लिया। उसके बाद सैथ उसे आगे पिक्चर क्लिक करने के लिए बुलाता है जिसपे सोफिया हाँ कहती है और हम देखते हैं पुल के पास वो सारे बच्चे पड़े होते हैं और उनका लीडर आता है वहाँ पे जो उनसे पूछता है कि ये हाल किसने किया। तब वो कहता है एक कोरियन बंदे ने। तब वो गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम एक कोरियन से पिट गए। उसके बाद वो सबको कहता है उनको ढूंढ के लाओ। फिर हम देखते हैं वो सारे हर एक कोरियन स्टूडेंट को मार रहे होते हैं और उसे कह रहे होते हैं हमारे दोस्तों को किसने मारा। जिसके बाद हम देखते हैं उनमें से एक विक्टर के पास चला जाता है जो उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। वो जाके विक्टर को लात मारता है और उसके बाद कहता है कि इसने कुछ किया है। उसके बाद विक्टर खड़ा होता है और गुस्से में उनकी तरफ देखता है और कहता है तुम्हें लड़ना है। तभी विक्टर उठता है और जो सामने बंदा होता है जिसने उसे लात मारा होता है उसके मुंह पे एक पंच मारता है और वो जाके उनके दोस्तों के सामने गिरता है, जिसे देख के विक्टर कहता है सारे एक साथ आ जाओ और सारे बंदे उसे घेर लेते हैं। तब भी विक्टर डरता नहीं। उसके बाद ब्रॉक की तरफ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे भी वो चाइनीज स्टूडेंट आ चुके होते हैं और उनमें से एक कहता है ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, मुझे लगता है इसी ने मारा होगा। उसके बाद वो बंदा ब्रॉक के ऊपर अटैक करता है पर ब्रॉक उसका पंच रोक लेता है और उसके बाद कहता है मैं सही में बोर हो रहा था, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। उसके बाद ब्रॉक उसे पकड़ता है और हवा में उठा के नीचे पटक देता है जो कि एक स्लैम होता है। उसके बाद हम देखते हैं वो सारे बंदे ये देख के शॉक हो गए होते हैं और उसके बाद ब्रॉक कहते हैं सारे एक साथ आ जाओ, मुझे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। सीन शिफ्ट होता है और हम मैडम को देखते हैं जो कि बस के पास खड़ी होती है और सबको बुला रही होती है। तभी सैथ और सोफिया वहाँ पे आके बैठ चुके होते हैं। तब विक्टर की एंट्री होती है जिसके मुंह पे थोड़े चोट लगे होते हैं और सैथ उसको देख के हैरान हो जाता है। तभी विक्टर सीट पे बैठ जाता है और उसके बाद ब्रॉक की एंट्री होती है। सैथ उसे भी देखता है अजीब तरीके से और वो भी जाके अपनी सीट पे बैठ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं सैथ उन दोनों को देख रहा होता है पर कुछ समझ नहीं आ रहा होता। उसके बाद हमें चाइनीज स्टूडेंट दिखाए जाते हैं जो हर एक जगह पे पड़े होते हैं और एकदम बुरी हालत में पड़े होते हैं जो कि और किसी ने नहीं इन तीनों ने किया होता है। तब मैडम पूछती है सारे बंदे यहाँ पे हैं? तब सोफिया कहती है नहीं वो न्यू स्टूडेंट किम यहाँ पे नहीं है। उसके बाद हम किम को देखते हैं जो स्मोकिंग कर रहा होता है। तभी उसके पीछे मैडम आती है और वो कोई और समझ के नाइफ निकालने लगता है। तभी मैडम उसकी तरफ अजीब तरीके से देखती है, ये देख के शॉक हो जाते हैं और कहते हैं हमारे तो लग गए। उसके बाद हम विक्टर को देखते हैं जो कि वार्म अप कर रहा होता है और साथ में वहाँ पे ब्रॉक होता है और सैथ गाने सुन रहा होता है। तब ब्रॉक कहता है कुछ टाइम और रुक जाओ सैथ। तब उसके बाद सैथ अपने ईयरबड्स निकाल के कहता है क्या बोला तुमने? उसके बाद वापस से लगा लेता है। उसके बाद हम किम को देखते हैं जो मैडम के साथ बात कर रहा होता है। तब मैडम उसे डांटते हुए कहती है तुम्हें पता है ना एक स्टूडेंट के लिए स्मोकिंग कितना हार्मफुल है। उसके बाद वो अपना आईडी दिखा देता है मैडम को जिसमें वो 27 साल का होता है, मैडम से 3 साल छोटा। मैडम शॉक हो जाती है और तब किम कहता है मैं अपनी गरीबी के कारण स्कूल नहीं अटेंड कर पाया तो क्या मैं अब अटेंड कर सकता हूँ? मैडम उसकी बात मान लेती है और हमें पता लगता है किम झूठ बोल रहा है। उसके बाद हम बाहर से
से अंकल को देखते हैं जो अजीब तरीके से किम को देख रहे होते हैं। हमें चैप्टर की स्टार्टिंग में बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो चाइनीज स्टूडेंट आए होते हैं और कह रहे होते हैं बॉस वो लोग बहुत ही स्ट्रांग थे। तब हमें उसके बॉस को दिखाया जाता है जो उन्हें कहता है कि तुम कोरियन से पिट के आ गए, इतने बेकार हो तुम लोग। तब हमें दिखाया जाता है कि वो बॉस उन पे बहुत ही गुस्सा कर रहा होता है और एक बोतल फेंक के मारता है। उसके बाद वो बॉस कहता है उन सबको मेरे पास लेके आओ। वो कहते हैं तुम्हें यूनिफॉर्म तो याद है ना, जाओ उनको लेके आओ। तब हमें एक और बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अंकल जा रहे होते हैं और अंकल का एक बहुत पुराना दोस्त वहाँ पे बैठा होता है। तब अंकल और वो मिलके बातचीत करने लगते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं। उसके बाद वो कहता है कि यहाँ पे तुम्हें पता है चाइनीज लोगों ने कई ट्रबल क्रिएट किए हुए हैं। और उसके बाद अंकल कहते हैं कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। तब वो दूसरे अंकल कहते हैं हाँ इतनी भी बड़ी डील नहीं है। और उसके बाद वो कहते हैं हमारे बॉस को हैंडल करना बड़ा मुश्किल होगा ना क्योंकि वो स्टूडेंट है। तब अंकल कहते हैं नहीं। पर्सन अंकल को कहते हैं तुम्हें पता है चाइनीज गैंग का जो सन है वो यहाँ पे आया है स्टूडेंट ट्रिप पे। तब वो अंकल कहते हैं हमारे बॉस भी यहाँ पे ट्रिप पे आए हैं। तब वो दोनों अंकल कहते हैं कि क्या ही होगा, ज्यादा से ज्यादा दोनों स्टूडेंट है और स्कूल ट्रिप पे आए हैं तो हमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, पर इन्हें नहीं पता क्या होने वाला है आगे। उसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे होटल के बाहर कई सारे बसेज होते हैं और उसके बाद कुछ चाइनीज स्टूडेंट उस बस पे नजर रख रहे होते हैं और ब्रॉक के ऊपर भी। उसके बाद हम टीचर को देखते हैं जो कह रही होती है आज हम हाइकिंग पे जाने वाले। उनके स्टूडेंट खुश नहीं होते। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चाइनीज स्टूडेंट को जो कॉल पे किसी से बात कर रहा होता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है विक्टर, सेहत और ब्रॉक की तरफ जहाँ पे सारे बंदे अलग अलग घूम रहे होते हैं पर उन सब के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो तुमने सोचा नहीं होगा। तभी वहाँ पे एक चाइनीज स्टूडेंट विक्टर और ब्रॉक के पास आता है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट अपने साथ लाया होता है। उसके बाद उन दोनों को कहता है आ जाओ हमारे साथ, हमारे बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं सेहत और सोफिया घूम रहे होते हैं। तभी उनके पास एक चाइनीज स्टूडेंट आता है जो उन्हें कहता है हमारे बॉस तुझे बुला रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। उसके बाद सेहत सोफिया को कहता है तुम बस में जाओ, मैं 2 मिनट में आता हूँ। उसके बाद वो चाइनीज स्टूडेंट उसे कहता है फॉलो मी। और तब देखते हैं हम सेहत को जो डेविल स्माइल कर रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं सेहत उनके साथ वहाँ से चला जाता है और वहाँ पे विक्टर, ब्रॉक और सेहत तीनों इकट्ठे हो जाते हैं। जिसके बाद वो तीनों एक दूसरे को देखते हैं और कुछ नहीं बोलते। तभी वहाँ पे उनके बॉस की एंट्री होती है जो एकदम दिखने में तगड़ा होता है और एकदम डेविल जैसा होता है। वो अपने ट्रांसलेटर को बुलाता है और कहता है कि इसे समझाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद वो कहता है शर्म आना चाहिए कि हम तुम जैसे कोरियन से पिट गए। उसके बाद हम देखते हैं जिसे सुन के वो तीनों गुस्सा हो जाते हैं और वो उन्हें कहता है इस बार तुम बच के नहीं जाओगे। जिसे सुन के विक्टर को गुस्सा आता है और वो उसके सामने पहले लड़ने के लिए चला जाता है। हम देखते हैं कि उनका बॉस उसे कहता है चलो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद विक्टर उसे पंच मारता है पर हम देखते हैं वो बॉस उसे डॉज करता है और विक्टर के पेट पे एक मुक्का मारता है। हम देखते हैं ये पंच इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि विक्टर पीछे जाके गिरता है। उसके बाद हम देखते हैं विक्टर अपने टांगों पे खड़ा नहीं होता जिसे देख के ब्रॉक और सैस शॉक हो जाते हैं। उसके बाद वो उन दोनों को बुलाता है कि अगला कौन आएगा मेरे से फाइट करने। तब ब्रॉक आगे जाने वाला होता है तभी उसे सैत रोकता है और कहता है मुझे जाने दे। उसके बाद हम देखते हैं सैत एकदम फुल स्पीड में उसकी तरफ बढ़ता है और जैसे ही सैत उस पर किक मारने वाला होता है पर वो पर्सन उसे डॉज करता है और सैत की तरफ एक पंच मारने को बढ़ता है। तभी सैत उसे डॉज करता है और उसके बाद सैत फिर से उसकी तरफ बढ़ता है पंच लेके। लेकिन हम देखते हैं वो बंदा फिर से डॉज करता है और सीधा मुंह पे मारता है सैत के एक किक। उसके बाद हम सैत को देखते हैं जो एकदम गुस्से में आ चुका होता है और कहता है इंटरेस्टिंग। उसके बाद हम देखते हैं वो कुंफू पोज लेता है और सैत उसे ब्लॉक करने के लिए अपने हैंड का यूज करता है। हम देखते हैं वो बंदा उस पर अटैक करता है पर सैत तो सैत है, उसने उस अटैक को ब्लॉक कर दिया होता है जिसे देख के वो बंदा भी इंप्रेस होता है। सैत एकदम से अपनी डेविल स्माइल ऑन करता है और उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है अब आएगा मजा। उसके बाद हम देखते हैं टीचर को जहाँ सोफिया आ गई होती है और कह रही होती है चाइनीज स्टूडेंट और कोरियन स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं। तब हम अंकल और किम को देखते हैं जो ये देख के शॉक हो जाते हैं और उन्हें लगता है कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तब वो दोनों आगे बढ़ते हैं। अभी सीन शिफ्ट होता है सैत और उस पर्सन के ऊपर जहाँ वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं और लगातार फाइट कर रहे होते हैं जिसे देख के सारे शॉक हो जाते हैं। वो दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे होते, एक के बाद एक पंच, एक के बाद एक किक, और लेकिन एक दूसरे को डैमेज दे रहे होते हैं। उसके बाद ब्रॉक और सारे बंदे ये देखते हैं और शॉक हो जाते हैं एकदम से। उसके बाद सैत स्माइल करता है और कहता है मुझे तो मजा आ रहा है। उसके बाद वो डेविल स्माइल करता है और एक पंच मारता है उसके मुंह पे पर वो बंदा उसे डॉज कर लेता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि सैत के मुंह पे एक पंच लग चुका होता है उस पर्सन का, लेकिन सैत ने उसे रोक लिया होता है। उसके बाद सैत स्माइल करता है और कहता है यही है तुम्हारे पास बस। और उसके बाद हम देखते हैं उन दोनों को लड़ते हुए देख अंकल भी हैरान हो जाते हैं और किम इनसे पूछता है ये दोनों सही में स्टूडेंट है। तब अंकल कहता है ये 2 साल पहले पीटर को मार चुका है। तब हम देखते हैं कि सैत ने उसका हाथ पकड़ रखा होता है और वो बंदा शॉक होता है कि अब ये करने क्या वाला है। उसके बाद सैत उसका हाथ छोड़ता है पर वापस से वो बंदा सैत का हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद वो दोनों को दिखाया जाता है जो अभी भी फाइट कर रहे होते हैं। उसके बाद सैत एक पंच लेता है और सीधा उस बंदे के पेट पे मारता है। उसके बाद उसका कॉलर पकड़ता है और उसके बाद उसके हेडबट देता है जिससे हम देख सकते हैं कि वो बंदा हार चुका है एक तरह से। उसके बाद सैत आगे बढ़ता है और उसे फिनिश करने ही वाला होता है तभी उसके फेस पे एक किक आके लगता है और सैत पीछे हो जाता है और हम देखते हैं कि ये कोई और बंदा है जो एंट्री मार चुका है और वहाँ पे वो बंदा उसको कह रहा होता है तुम हार चुके हो, पीछे रहो। तब वो बंदा गुस्से में कहता है कि नहीं मुझे लड़ने दो। उसके बाद वो चश्मे वाला बंदा कहता है अगर तुम पिटे या तुम्हें चोट लगी तो मैं ही ट्रबल में आऊंगा। उसके बाद हम सैत को देखते हैं जो एकदम गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ। वो बंदा हट जाता है पर उसका पंच उस मोटे को लग जाता है। उसके बाद सैत गुस्से में होता है और वो यही नहीं रुकता, उसे और मारने लगता है। तभी वो चश्मे वाला बंदा उसे रोक लेता है। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे अंकल और किम की एंट्री हो चुकी होती है।
चैप्टर की स्टार्टिंग में हम उस चश्मे वाले बंदे और किम को देखते हैं जो कि आपस में लड़ने वाले होते हैं। तभी अंकल अपना वेपन निकालते हैं और किम भी अपना वेपन निकालता है। वो चश्मे वाला बंदा देख के ये हैरान हो जाता है और कहता है तुम दोनों हो कौन। तब हम देखते हैं सैद को जो गुस्से में कह रहा होता है तुम दोनों पीछे रहो, मेरी फाइट है, बीच में मत पड़ो। तब हम सैद को देखते हैं जो एकदम गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है और एक पंच मारता है, पर वो बंदा उसे डॉच करता है। फिर हम सैद को देखते हैं जो उसकी चोटी पकड़ लेता है और उसको अपनी तरफ लाता है और उसके बाद एक पंच बनाता है और सीधा उसके मुंह पे। हम देखते हैं सैद का पंच इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो बंदे के मुंह से ब्लड आने लगता है और वो दूर जाके गिरता है। उसके बाद सैद गुस्से में उसकी तरफ देखता है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सनशाइन ग्रुप की तरफ जहाँ पे अंकल और सैद बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। तब अंकल सेकंड अंकल और किम को देख के कहते हैं तुम दोनों को मैंने कहा था ना इसका ध्यान रखने। तब वो दोनों सॉरी बोलते हैं। उसके बाद सैद कहता है अगर मुझे कोई मारने आए तो मैं पिट जाऊं। तब अंकल कहते हैं मुझे नहीं पता। उसके बाद वो दोनों को थैंक यू बोलते हैं और सीन शिफ्ट होता है उन दोनों चाइनीज पर्सन के ऊपर जो उन सेकंड अंकल को डांट रहे होते हैं और सेकंड अंकल को कुछ पता नहीं होता। तब वो दोनों कहते हैं हम तुम्हें मार देंगे और सेकंड अंकल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सैद की तरफ जहाँ पे वो स्कूल में बैठा होता है। जिम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ब्रॉक ट्रेनिंग कर रहा होता है और हमें विक्टर भी दिखाया जाता है जो एकदम गुस्से में होता है और उसे फ्लैशबैक याद आ रहे होते हैं। वो कहता है मैं उसके एक पंच में नीचे गिर गया, मैं इतना वीक हूँ। उसके बाद वो गुस्से में आ जाता है और एकदम गुस्से में बॉक्सिंग की ट्रेनिंग करने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम मैडम को देख रहे होते हैं और वो परेशान हो गई होती है और कहती है नया स्टूडेंट आया फिर से। और ये वही लड़की होती है जिसे हमने वीडियो की स्टार्टिंग में कार में बैठा हुआ देखा था। जैसे ये क्लास में एंट्री मारती है वहाँ के सारे लड़के इसके पीछे पागल हो जाते हैं। तब हम देखते हैं इस लड़की का नाम है अकीरा जिसे देख के शायद कोई रिएक्शन नहीं देता और यहीं पे वीडियो एंड हो जाती है। मुझे पता है तुम लोग वीडियो का बहुत वेट करते हो पर यार समझो जैसे कि इस वीडियो में तुमने देखा होगा बहुत ही नॉइज हो रहा होगा, इसीलिए मैं इस वीडियो की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया सही से और कई सारी वीडियो की भी नहीं कर पाता। तो थोड़ा प्रॉब्लम को समझो, मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपना बेस्ट देके रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्त को शेयर कर देना और मिलता हूँ मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में।